A very good morning to all of you. Here come once again comes Saurav Kumar, and we'll be talking about CPTC, that is computer programming through C. And we were doing nested for loop, and in that nested for loop we have done lots of program, that is start problems and some figure problems. So we have already done it. और उसी तरीके का कुछ और प्रॉब्लम्स भी मैं आज सॉल्व करूंगा और आप लोगों को कुछ नंबर प्रॉब्लम्स बताऊंगा जो कि हम लोग उसको कैसे सजा सकते हैं, और वो नेस्टेड फॉर लूप के अंडर ही आता है। तो हम लोग जो है उसको कर लेते हैं आज। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। ये देखिए, जो नेस्टेड फॉर लूप है उसमें हमने कुछ और प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे हैं, और इस प्रोग्राम में आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरीके से कैसा आउटपुट आप लोगों को, इसी तरीके से सवाल भी पूछे जाएंगे, आप लोगों को आउटपुट दे दिया जाएगा और आउटपुट के अनुसार आप लोगों को जो है उसका प्रोग्राम लिखना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे 1 है, 2 और 3 है। 1 के नीचे एक स्पेस है, फिर 4 है, 4 5 6 है, जिसमें कि 2 के नीचे, 3 के नीचे स्पेस है। 7 8 9 10 है, क्योंकि 7 के बाद और 4 के नीचे है ना, वहाँ पे आपका स्पेस है। फिर 5, फिर 5 के नीचे आपका 9 आएगा, फिर एक स्पेस आएगा और उसके नीचे स्पेस यहाँ पे, और 10 आएगा। मतलब यहाँ पे पहले रो में एक ही आपका नंबर होंगे, दूसरे रो में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो इस टाइप से आपका प्रॉब्लम बनेगा। तो ये हमने ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अब ये कैसे होगा? तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम लोग जो है मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने void main से देखिएगा, include studio.h और conio.h तो कॉमन ही है। इसमें void main है, void main में हम लोगों को क्या करेंगे, int I j k n। तो int I j k n जो है वो आपका दे रहा है n इज इक्वल टू 0 हमने लिया है, और I j k जो है अगेन मैंने जैसा कि आपको बताया रो कॉलम और आपका स्पेस के लिए लिया जाएगा। तो आपका देखिएगा यहाँ पे फॉर CLR SCR करने के बाद हमने क्या लिया है, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 4। I इज लेस देन 4 कहने का मतलब क्या है, I इज लेस देन 4 कहने का, यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 है, तो एक तो हो जाएगा 0 1 2 3। मतलब आपका जो रो है वो ये रो 0 नंबर रो, 1 नंबर रो, 2 नंबर रो और 3 नंबर रो, इसीलिए लेस देन 4 कहा गया है, ताकि आपका जो रो है वो इक्विवेलेंट टू 3 हो जाए। तो 3 रहेगा तो इसका मतलब क्या है, आपका जब 3 रहेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टोटल रो है वो 4 हो जाएगा। जबकि आप जब हम कॉलम की बातें करें तो उसी के अंदर हम लोग कॉलम भी लेके चल रहे हैं, j इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिएगा कि j इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और j इज इक्वल टू 3 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और 3 से शुरू कर रहे हैं। और ये भी चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें कॉलम 3 ही रखने हैं। तो पहला रो जो आपका आएगा उसमें आपका जो पहला रो है उसमें आप देखिएगा कि ये जो पहला रो है उसमें एक ही कॉलम क्रिएट हुआ है, जबकि यहाँ पर पूरा अगर ध्यान से हम लोग देखें तो यहाँ पे कितने कॉलम क्रिएट हुए हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम और 6 कॉलम। टोटल 6 कॉलम्स यहाँ पर हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि फॉर j इज इक्वल टू 3, j इज ग्रेटर देन i की वैल्यू 0 है, तो j की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 4 रो है तो 4 कॉलम के हिसाब से हम लोग सेट करेंगे। तो 4 रो और 4 कॉलम के अनुसार अगर हम लोग सेट करते हैं तो आपका जो वैल्यूज है वो j इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से 1 2 और 3, तो ये 3 रो आपका इसमें आ जाएगा। तो फॉर j इज इक्वल टू 3, j इज ग्रेटर देन i, यस i का वैल्यू 0 है तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और j माइनस माइनस। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि रो में प्रिंट कर रहे हैं, क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो आपका जो स्पेस है उसके लिए प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3 कॉलम यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे 3 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो j इज इक्वल टू हमने 3 लिया है, यहाँ पे स्पेस प्रिंट होगा। तो स्पेस के लिए हम लोगों ने जब जो स्पेस है वो कैसे प्रिंट होगा, तो पहला यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इसके आगे एक स्पेस, इसके आगे दूसरा स्पेस और इसके आगे तीसरा स्पेस, मतलब 7 के ऊपर एक स्पेस, 4 के ऊपर एक स्पेस और 2 के ऊपर एक स्पेस। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये स्पेस के लिए ये जो कॉलम हमने क्रिएट किया, तो ये 3 स्पेस के लिए हमने कॉलम क्रिएट किया। तो यहाँ पे 3 स्पेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर j इज इक्वल टू 3, अगर सही है, आई जे जो है आई से अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये दोनों सही है। तो मतलब क्या करेगा, पहले ये प्रिंट कर देगा स्पेस, है ना। तो प्रिंट स्पेस, तो प्रिंट स्पेस करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जे माइनस माइनस है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका जे माइनस माइनस है। कहने का मतलब जब ये प्रिंट हो गया पहला, तो क्या होगा, अब उसके बाद जे माइनस माइनस जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 हो जाएगी तो दूसरे स्पेस 2 फिर भी बड़ा है 0 से, तो फिर एक और स्पेस प्रिंट होगा, फिर जे माइनस माइनस होगा, फिर आपका j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो j इज इक्वल टू 1 जब होगा, वो भी 0 से बड़ा है, तो फिर एक स्पेस प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आपका स्पेस जो है वो प्रिंट होता ही रहेगा। कब तक, 3 बार होगा। उसके बाद इस लूप से ये बाहर आ जाएगा, है ना। अब इस लूप से बाहर जब आएगा तो उसमें एक और चीज है कि आपका जो लूप है वो इस तरीके से आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि स्पेस आपका प्रिंट हो चुका है। अब इसके बाद इसी लूप में आपका जो i इज इक्वल टू 0 है, i लेस देन 4 है, i प्लस प्लस है, इसी में आपका एक और है k इज इक्वल टू 0। k इसी के अंदर में है, लूप विद इन लूप हमने बातें की थी, लूप विद इन लूप है ये। तो फॉर k इज इक्वल टू 0, k लेस देन इक्वल टू i और k प्लस प्लस। तो यहाँ पे जो k इज इक्वल टू 0 है और k i से k कम है या बराबर है, तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि k जो 0 है उसको लिया जाएगा और i की वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 ही है, ठीक है। तो i की वैल्यू 0 है पहली बार में। तो यहाँ पर जो 0 है उसको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो ये आपका ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो जब ट्रू हो रहा है कंडीशन दोनों केस में, तब क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। यहाँ पे है आपका n प्लस प्लस, n पहले 0 था, अब n 1 आ गया, ठीक है। n प्लस प्लस होते ही n का वैल्यू 1 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि n का वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीन स्पेस प्रिंट हुआ, फिर एक 1 प्रिंट होगा, है ना। n की वैल्यू 1 है तो n प्रिंट होगा, तो 3 स्पेस पहले प्रिंट हुआ, फिर 1 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको /n दिख रहा होगा, तो हम लोग नए लाइन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट करने हैं, तो 2 स्पेस प्रिंट करने के लिए फिर क्या होगा कि यहाँ पर आपका नीचे चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपका स्पेस जो है माइनस माइनस जे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जे माइनस माइनस होगा। यहाँ पर ये आपका लूप बंद हो जाता है ना, यहाँ पे लूप बंद हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि printf/n के तरीके से ये चला जाएगा, /n में एक नए लाइन में आ जाएगा। और नए लाइन के बाद फिर से जो आपका ये है जो आपका लूप है वो फिर से शुरू होगा, और यहाँ पे अगेन i इज इक्वल टू प्लस प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आपका 0 रो था, अब 1 फर्स्ट रो में चला आएगा। तो अब जी फर्स्ट रो में जी, क्योंकि i प्लस प्लस हो चुका है, तो फर्स्ट रो में फिर से वही सारा काम होगा। j इज इक्वल टू 3, j ग्रेटर देन i। अब यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 1, ध्यान रखना है, यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 1, तो j जो 3 है उसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये तो सही है, तो मतलब 3 2, मतलब 2 ही स्पेस क्रिएट होगा, j माइनस माइनस, तो यहाँ पे 2 स्पेस जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। और उसी के अनुसार 2 स्पेस के बाद आपका k की वैल्यू प्रिंट होगी। k की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी, k की वैल्यू जो है k इज इक्वल टू 0 है, k इज लेस देन i है, k प्लस प्लस है। तो k इज इक्वल टू 0 तो ठीक है, लेकिन k इज लेस देन i, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 हो चुकी है। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 है, तो क्या 1 से छोटा है k, ऑब्वियसली ये भी ट्रू हो गया। तो अब n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि पहले n की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग n प्लस प्लस किए थे, उस समय 1 हो गई थी। तो यहाँ पे फिर अब 2 प्रिंट हो जाएगा, है ना।
तो इस हिसाब से आपका 2 प्रिंट होगा, फिर आपका 3 प्रिंट होगा और इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो कवर अप हो जाएगा। आपको मैंने यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखे हैं। इन प्रोग्राम्स को आप बनाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देखिएगा कि कई सारे प्रोग्राम्स हैं, इसको एग्जीक्यूट कीजिए। और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो एक-एक लाइन, एक-एक सेंटेंस करके उसको बढ़िया से चेक कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं और सब मैं सारे के सारे प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो सारा रन करेगा, सारे अच्छे से काम भी करेगा। यहाँ पर मैंने जैसे दूसरा प्रोग्राम एक मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आप देखिएगा कि इसका जो है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 इस तरीके से किया है। तो अब इसको अगर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? ये बड़ा आसान सा है। इसमें क्या है कि ये आउटपुट जब लेंगे तो इंट आई और जे n इज इक्वल टू 2 लिया है हमने। 2 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्यों 2 से शुरू कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि n का जो वैल्यू है वो डिसाइड होगा बाद में। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो रहा है। CLR SCR फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4। i 0 है, मतलब ये रो का काम कर रहा है। तो रो का काम कर रहा है तो रो कितने सारे हैं? वो 0 1 2 3 4, टोटल 4 रो हैं। मतलब टोटल 5 रो हैं, लेकिन 0 से लेके चलेंगे तो वो 4 तक ही जाएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4, i प्लस प्लस। अब यहाँ पर जो है फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन i प्लस 2 लिखा गया। i प्लस 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि i की जो वैल्यू है ना, वो i की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, इसीलिए यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो पहले की n की वैल्यू जो है वो 2 रखी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको j को दर्शाया गया। क्या j 2 से कम है? j 0 था, अब 2 से कम है क्या? यस, 2 से कम है। तो क्या होगा? यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो वही यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ है। उसी तरीके से आप देखिएगा तो ये पूरा का पूरा आपका इसको समझना होगा। इसको धीरे-धीरे जो है आप उसको कोशिश कीजिए कि हर एक लाइन को बार-बार उसको कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दिया हुआ है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लोग इस प्रोग्राम को बनाएँगे। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएँगे। यहाँ पे देखिएगा कि नीचे मैंने फिबोनाची सीरीज़ भी लिखा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज़। अब फिबोनाची सीरीज़ होता क्या है? 1 है, तो 1 और जो 1 के बाद फिर जो है आपका जो फिबोनाची सीरीज होता है वो 2 नंबर को जोड़ के होता है। जैसे 0 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, फिर 6 प्लस 5 1, 11, 11 प्लस 8 आपका 19, इस तरीके से होता है। 1 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, है ना? 3 प्लस 5 8, इस तरीके से काम होता है। तो आपका जो है ये फिबोनाची सीरीज आता है और इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसको भी करने का तरीका है। इसमें भी जो है हम लोग x की वैल्यू ले लेते हैं, a ले लेते हैं, b ले लेते हैं और c ले लेते हैं। ये तीनों x, a, b, c हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया और उसको डिफाइन कर दिया कि x की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। तो a को मैंने -1 लिया है, b को 1 लिया है। अब इसमें क्या होगा कि एंटर कराएंगे हम लोग वैल्यूज। c इज इक्वल टू a प्लस बी, फॉर a इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। तो i इज इक्वल टू 0 है, i इज इक्वल टू 0 है, तो अब i इज इक्वल टू 0 में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि i अगर 0 है तो i को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे i को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब i को जब थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? i लेस देन n, i प्लस प्लस में जाएगा और तब हम लोग वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे। प्रिंट एफ c को प्रिंट करेंगे। c क्या है? a प्लस बी।
तो पहला जो आपका होगा तो वो पहला ए का वैल्यू है 1 -1 और दूसरा का बी का वैल्यू है 1। तो -1 प्लस बी करेंगे तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, -1 और +1 0 हो जाएगा। तो पहला में आ जाएगा 0। अब उसके बाद दूसरे जब ये फिर उसके उसी में लूप चला देंगे हम लोग। तो पहले 1 लेगा, फिर जो उसके बाद का नेक्स्ट वैल्यू लेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू लेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू लेगा। इस तरीके से ये आपका जुड़ता चला जाएगा, सी की वैल्यू जो है जुड़ती चली जाएगी। यहाँ पर आपका जो है वैल्यू a = b, b = c और c = a + b दिया हुआ है। तो a = b कहने का मतलब क्या होगा, a = b कहने का मतलब कि जो आपका वैल्यू b का था वो अभी a में आ जाएगा और जो c का वैल्यू था वो b में आ जाएगा, तभी तो होगा 1 + 1 1 + 2, है ना। तो फिर ये जो 3 आया, 3 को फिर हम लोग को डालना पड़ेगा ना b में, वही चीजें यहाँ पे हो रही है। तो दिस इज हाउ आपका ये एक स्टार प्रॉब्लम मैंने बना दिया है। तो आप लोग इसको प्रॉब्लम को देखें, सुचारू रूप से बनाने की कोशिश करें, ध्यान देके कोशिश करें कि ये आपसे हो जाए। अभी काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोगों को करने हैं। इसको आप लोग कीजिए कि करने के बाद इसको देखिए कि आप लोग इसको कहाँ तक बना पाते हैं। सारे प्रॉब्लम्स एग्जीक्यूटेबल हैं, सारे बना दिए गए हैं और सभी कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करवा के ही आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। So I hope I am clear to you. Please make these programs. Hope you will understand. Thank you. Thanks a lot. And we'll meet in the next class.